पाएगा, क्योंकि कुछ न कोई तो ज्ञान देने वाला होना चाहिए ना। तो ये हमारे देश की जो शिक्षा का स्तर है, ये बिल्कुल जड़ ही उसकी खत्म कर देना चाहते हैं। तो इनका मानना ये है कि जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो शिक्षा देगा कौन। इसका कारण है कि तभी तो ये लोग स्कूल बंद करवा रहे थे। तो साथियों, ये बात हमारे बहुजन समाज के लिए सोचने का विषय है कि ये लोग किस तरह से इस दलितों को, गरीबों को, शोषितों वंचितों को ये लोग किस तरह से जो तो उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं, उनको बर्बाद करने का काम करते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर और मैं लालचंद सतमार्ग, इसके साथ साथ मैं सतमार्ग राइट नंबर भी। तो साथियों, आज मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश के जो बहुजन नेता हैं, ये जब बहुजनों की बात करते हैं, बहुजनों की लड़ाई करते हैं और अपने हक और अधिकार की जब आवाज़ उठाते हैं, तो ये मनवादी व्यवस्था के लोगों के दिमाग में एकदम से बवासीर पैदा हो जाता है और ये एकदम से हमारे बहुजन नेताओं पर हावी हो जाते हैं। और यहाँ तक कि मान अपमान जो करते हैं, इनके मान अपमान करने का मतलब केवल अपमान नहीं होता है, इसके साथ साथ में उनकी भावनाओं का शोषण करना होता है, उनको नीचे दिखाना होता है। अगर कोई हमारे बहुजन नेता को अगर आंख दिखाता है या उसका अपमान करता है, तो इस तरह से उसका अपमान करना नहीं है, वो केवल उसकी भावनाओं का शोषण करने वाला है। वो ये चाहता है किसी भी तरह से अगर इसके विचार दब जाएं, इसकी सोच दब जाए और इसका जो ये लोगों के बीच में जो जा करके जो बहुजन समाज को जो आगे जो चेतावनी देने का काम करते हैं, जो उनको जागरूक करने का काम करते हैं, तो ये इस तरह से वो टूटे, इसलिए उनको तोड़ने के लिए ये लोग मान अपमान करते हैं। तो ऐसे मनोवादी जो व्यवस्था के लोग हैं, ये ही हमारे समाज को हर सदा गुलाम बनाए रखने के लिए जो तो हमारे जो क्रांतिकारी वीर योद्धा हैं उनको अपमानित करने का काम करते हैं। जैसे अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को एक पंडित ने जो था उनको थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के पीछे एक कारण था ये कि वो लोगों को जागरूक कर रहे थे कि तुम अपना होश में आओ, ये ढोंग और पाखंड में ना पड़ो। ये तमाम सारी जिस तरह से जो चर्चाएं करते हैं, जो बातें करते हैं, ये बातें इन ऐसे अराजक तत्वों को ये बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए हमारे ये जो है तो नेताओं की जो तो मान अपमान करते हैं और उनकी मर्यादा का हनन करते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, तो इन पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है, सरकार इन पर ध्यान क्यों नहीं देती है? क्योंकि ये सरकार ही मनुवादी व्यवस्था की है। क्योंकि अगर मनुवादी व्यवस्था की सरकार ना होती, मनुवाद सरकार ना होती, तो हमारे यहाँ का शिक्षा का शोषण नहीं होता। अब ये देखिए कि जिनके द्वारा हमारे देश का उत्थान होना है, जिनके द्वारा हमारे देश का विकास होना है, जिनके द्वारा हमारा देश समृद्धिशाली बनना है, जिनके द्वारा हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है, तो उनका ये लोग कितना अपमान करते हैं, उनका किस तरह से उनको मारा गया, घसीटा गया। यानी कि हमारे देश के जो टीचर्स हैं, टीचर्स के हाथों में हमारे देश की पूरे देश का भार है। और अगर टीचर ना हो, अगर कोई पढ़ाने वाला ना हो, तो हमारा देश का लड़का नौजवान ये कहाँ जाएगा, कैसे पढ़ पाएगा? क्योंकि कुछ न कोई तो ज्ञान देने वाला होना चाहिए ना। तो ये हमारे देश की जो शिक्षा का स्तर है, ये बिल्कुल जड़ ही उसकी खत्म कर देना चाहते हैं। तो इनका मानना ये है कि जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो शिक्षा देगा कौन। इसका कारण है कि तभी तो ये लोग स्कूल बंद करवा रहे थे। तो साथियों, ये बात हमारे बहुजन समाज के लिए सोचने का विषय है कि ये लोग किस तरह से इस दलितों को, गरीबों को, शोषितों वंचितों को ये लोग किस तरह से जो तो उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं, उनको बर्बाद करने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, इस बात पर विचार करना होगा, इस बात पर सोचना होगा कि अगर यही मानसिकता अगर इन लोगों की बनी रही, तो हमारे देश का जितना गरीब तबके का व्यक्ति है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे लोग हमारे देश में, हमारे इस दलित समाज के लिए, इस गरीब समाज के लिए हर समय हर वक्त आवाज उठाने वाले ऐसे वीर क्रांतिकारी योद्धा कहेंगे इनको हम। अब ये इनका अगर मनोबल गिरा,
तो इस समाज का क्या हाल होगा, इन गरीबों का हाल क्या होगा, इन दलितों का हाल क्या होगा। इसी बात को लेकर के हमारे चंद्रशेखर भाई जो है तो आगे मैदान पर आते हैं कि इस तरह से अगर हमारे जो नेता लोग हैं, जो दलित नेता हैं, उनके ऊपर अगर इस तरह से अगर अत्याचार होगा तो मैं कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। तो साथियों, हमें इन सबको मिलकर के साथ देना है और साथ दे करके मैं अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाना है। तो ये साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों को शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।